बैसाखी के त्यौहार की आपको सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो इस पे क्या करते थे कि पंजाब में हमारा कृषि प्रधान देश होने के नाते से फसल पक के तैयार हो जाती है, मौसम बदल जाता है। एकदम सर्दी जाने के बाद पेड़ पौधों में बहुत हरियाली आ जाती है। ना सर्दी होती है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन गर्मी की कुछ शुरुआत होती है। जब उस अनाज को घर में लेके आते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जो भी उनके पास होता है उसको वो खरीद फरोख्त करके उससे जो उनको पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो उसको पाके बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस दिन फसल काटने का वैसे तो टाइम आता था, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण कभी पहले भी कट जाती है, कभी फसल बाद में कटती है। नहीं तो इस दिन बड़े हर्ष उल्लास से बैसाखी के त्यौहार को मना के नाचना कूदना, मिठाई खाना, अच्छा भोजन बनाना, सब मिल के खुशी खुशी से बैसाखी के त्यौहार को मना के फिर अपने फसल काटने का या निकालने का काम करते थे। दूसरा, इस दिन की बड़ी महत्ता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु थे सिखों के। उनके बाद में गुरु लाइन में गुरु नहीं है, लेकिन सिख संप्रदाय चलता है और मुख्य रूप से ग्रंथ की पूजा की जाती है। पुरातन गुरुओं की नानक साहब से लेके और 10वें गुरु गोविंद सिंह तक के जितने भी गुरु हैं, सबके उनको गुरु रूप में जब जब उनके अवतरण दिवस हैं उनको मनाया जाता है, याद किया जाता है। लेकिन बैसाखी के दिन ही मैंने सुना है कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे तैयार किए थे। उन्होंने सब सिखों को मुख्य करके उस दिन बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि मुझे एक सिख का सिर चाहिए। सिखों की सभा बैठी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने ये बात कही तो सारी सभा में सन्नाटा हो गया। सिर देने के लिए कौन तैयार होता है? सिक्खी और सिखों का महत्व और शिष्य का महत्व सिखों ने ही समझाया है। सिख धर्म ने ही बताया है कि शिष्य का कर्तव्य क्या है और गुरु के लिए शिष्य क्या कर सकता है। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी उनको अंदर लेके गए और टेंट में ले जाके बाहर आके तलवार दिखाई तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था। बाहर भी उससे स्टेज पे जब खून आया, लोगों ने सोचा कि उनको मार दिया गया है, उसकी गर्दन काट दी गई है। फिर बोले कि एक और चाहिए कुर्बानी देने के लिए, दूसरा सिख और चाहिए। दूसरा भी तैयार हो गया। उसके बाद तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 5 को एक एक करके अंदर लेके गए और अंदर से बाहर आके जब तलवार दिखाते तो उसमें खून की धार लगी होती थी। लेकिन जब 5वां सिंह, उनको सिंह की उपाधि दी गई, जो 5 सिख अपने सिर देने के लिए तैयार हुए थे गुरु के लिए, कुर्बानी देने के लिए, उन्होंने अपने आप को हाजिर कर दिया था। जब गुरु ने ये मांग रखी, जब 5 हो चुके तो उनको स्टेज पे ला के और 5 को दिखा दिया कि नहीं, ये 5 जिंदा है और आज से इनको सिंह कहा जाएगा। उसी दिन सिखों की पहचान के लिए 5 ककार दिए गए थे कि आप सब केस रखोगे, केस को रखोगे तो संभालने के लिए नंबर 2 कंघा होगा और नंबर 3 जैसे कोई चुस्त कपड़े पहनने के लिए लड़ाई वगैरह में जो काम आते हैं तो कच्छा होगा। और चौथी चीज़ कि कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, दुश्मन कहीं भी आपसे टकरा सकता है, तो कृपाण हर सिख रखेगा। और 5वां कहा कि हाथ के अंदर कड़ा रखेगा, ये उसकी पहचान होगी। तो ये 5 ककार थे, ये 5 कैसे शुरू होते थे और ये सिंह की पहचान बताई। उसी टाइम उन्होंने 5 अमृत बनाया और उनको वो अमृत छका के उनको सिंह बना दिया। तो इस दिन की महत्ता इसलिए भी मानी जाती है कि गुरु गोविंद सिंह ने ये सिंहों या
जो भी उनको पांचा अमृत पिला के सिंह बनाया, 5 प्यारे जो उन्होंने बनाए वो इसी दिन बनाए गए थे। तो इस त्यौहार का इसलिए भी महत्व बहुत ज़्यादा है।